अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विजन पॉइंट 5। आज हम आपके साथ नया टॉपिक डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुदस्सिर खान साहब। द टॉपिक इज कम्युनिकेशन स्किल्स एंड हाउ यू कैन इम्प्रूव इट। हमारी सोशल और प्रोफेशनल लाइफ में कम्युनिकेशन एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए हम किसी का दिल जीत भी सकते हैं और अपना बना बनाया काम बिगाड़ भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, आपको तरीका नहीं है बात करने का किसी से, तो ना आप कोई इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं और ना किसी से तमीज से बात कर सकते हैं। वो आपकी तरबियत पे हर्फ उठाया जाएगा। इन्हीं चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे और ये भी सीखेंगे कि हाउ वी कैन इम्प्रूव इट। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। अब बताएं कि हाउ मच कम्युनिकेशन स्किल्स इज इम्पोर्टेंट। Communication skills are very important in your daily life, in even in your personal life and even in your professional life as well. क्योंकि कम्युनिकेशन ही एक वाहिद जरिया है जिसके थ्रू आप अपनी कोई चीज़ बात किसी से मनवा सकते हैं। अगर आप कुछ किसी को सेल करना चाह रहे हैं तो आप उसको वो सेल कर सकते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, और इवन अगर ये अपनी पर्सनल लाइफ में अपनी किसी दोस्त अहबाब के साथ, किसी करीबी रिश्तेदार के साथ आप कुछ बात करना चाहते हैं, अपनी कोई चीज़ उसको कन्वे करना चाहते हैं, तो इस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इज कम्युनिकेशन। तो हम उसको किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं, कुछ छोटे पॉइंट्स हैं जो कि हमें गौर करने की ज़रूरत है। उन पे हम काम करें तो हम अपनी बात करने का तरीका, हमें अपने कन्वे करने का तरीका दूसरे को हम काफ़ी इंप्रूव कर सकते हैं। पॉइंट्स पे जाने से पहले ये बताएं कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एंड अ नॉर्मल कम्युनिकेशन, इसमें डिफरेंस क्या है? आपने जो सवाल किया इसके अकॉर्डिंग कि प्रोफेशनल और हमारी जो पर्सनल कम्युनिकेशन है उसमें क्या फ़र्क होता है। पर्सनल कम्युनिकेशन और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में बेसिक सा ये फ़र्क है कि हमारी जो पर्सनल कम्युनिकेशन है बेसिकली इट्स आवर कंफर्ट जोन, कि हम जिन लोगों के साथ कंफर्टेबल हैं, हमारे फैमिली, हमारे फ्रेंड्स हो गए, हम जिनके साथ कंफर्टेबल हैं वो हमारा एक कंफर्ट जोन है, और उस कम्युनिकेशन को हम पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं, जो हमने पर्सनली करनी है विदाउट एनी जजमेंट, विदाउट कुछ भी अज्यूम किए हुए कि यार ये बात गलत कर दी है, ये बात गलत कर दी है। क्योंकि एज अ फैमिली मेंबर हमें कोई टेंशन नहीं होती कि हम किसी से कोई बात कर रहे हैं, या एज अ फ्रेंड अगर किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो हमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं होती। हमें नहीं सोचना पड़ता कि हमें कोई बात करने से पहले यार ये सोचना पड़ेगा या ये सोचना पड़ेगा, हम कुछ भी कह सकते हैं। ऐसे नहीं। तो ये है पर्सनल कम्युनिकेशन। इसके बाद आते हैं प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एक किसी लड़के की या किसी इंसान की जो हमारी पर्सनल कम्युनिकेशन शुरू होती है, किसी लड़के लड़की की, किसी टीनेजर की, वो शुरू होती है जब हम किसी कंपनी को एज अ एम्प्लॉय ज्वाइन करते हैं, या हम किसी बिजनेस को रन करने के स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है, ठीक हो। आपने अपना बिजनेस रन करना है, द बेसिक थिंग इज आपकी कम्युनिकेशन। कि आप अपनी कम्युनिकेशन से अपने बिजनेस को कैसे रन कर सकते हो, अपनी मार्केटिंग कैसे कर सकते हो, अपनी सर्विसेज को कैसे मार्केट कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट को कैसे मार्केटिंग कर सकते हो। इट मीन मार्केटिंग बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अगर आपने इवन कहीं जॉब करनी है या आपने उसका बिजनेस रन करना है। इसके अलावा जो हमारे पास एक और चीज़ है पर्सनल कम्युनिकेशन में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हम वाइल कम्युनिकेटिंग टू अदर पर्सन्स हमें नोट करनी चाहिए। हमें पर्सनल, जब हम प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में होते हैं, हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है कि इवन वाइल कम्युनिकेटिंग हम बात कर सकते हैं किसी भी तरीके से, किसी से भी बात कर सकते हैं, किसी को कुछ समझा सकते हैं, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर बॉडी लैंग्वेज, कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका बॉडी पोस्चर और आपके इन प्रोफेशनल एनवायरनमेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप जब बात कर रहे होंगे आपका बॉडी जेस्चर्स, आपके फेस एक्सप्रेशंस वो भी नोट होते हैं विच हेल्प यू इन एवरी फील्ड। राइट, इसलिए आपको बहुत जरूरी है व्हाइल कम्युनिकेटिंग आपने इन चीजों को गौर करना है, और ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। मुश्किल थोड़े से नेसेसरी स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने होंगे, तो वी कैन बी इन बेटर कम्युनिकेशन। देन व्हाट आर दीज पॉइंट्स? पहले भी आपने उन पे डिस्कस करने की और अभी भी वो पॉइंट्स क्या हैं जिससे एक इंडिविजुअल अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता है? आपके जो पॉइंट्स के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं पर्सनल एंड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में, जो जिसको हमें बहुत ज़रूरत है, और वी आर इन एरा कि हमारी ईच एंड एवरी जनरेशन, इवन वो मिलेनियंस है, जेन ज़ी है, जेन अल्फा, कोई भी है, उनको बहुत इस चीज़ की ज़रूरत है कि वी हैव टू बी अ गुड लिसनर। ओके, इफ़ यू वांट टू बी अ गुड कम्युनिकेटर वी हैव टू बी अ गुड लिसनर, क्योंकि हर एक को खुद की सुनानी है लेकिन उनके पास सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसे ही तो आपको पहले सुनने वाला बनना पड़ेगा कि एक किसी को विदाउट एनी जजमेंट कि उसके ऊपर क्या गुजर चुकी है या क्या गुजर रही है,
उसको सबको हमें साइड पर रख के हमें सबसे पहले उनको सुनना पड़ेगा कि वो फील क्या कर रहा है। तो इस तरह हम काफी इंप्रूव कर सकते हैं। वी हैव टू बी अ गुड लिसनर इफ यू वांट टू बिकम अ गुड कम्युनिकेटर। ओके। देन एक हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है, उसके हमें अपनी लैंग्वेज के साथ, इवन वो पर्सनल है या प्रोफेशनल है, उसमें हमें क्लियर होना पड़ेगा। बी क्लियर और सिंपल होना पड़ेगा कि हमारी कम्युनिकेशन बात करते हुए सिंपल है। ये नहीं है कि हम बात कर रहे हैं तो अगले बंदे को समझ ही नहीं आ रही, तो इट मीन्स कि हम डिलीवर नहीं कर पा रहे, वो हमारा कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा। इट मींस कि उसके लेवल पे रहकर बात की जाए। बिल्कुल। जो जो आपकी बात को समझ सकता है, हमने उसकी तरह उससे बात करनी है, बजाय इसके कि अगर एक शख्स है जिसको उर्दू नहीं आती और मैं आपसे उर्दू में बात कर रहा हूँ, इट मीन्स मेरी उसकी कन्वर्सेशन का तो फायदे कोई नहीं है। वो हमारे पास लैंग्वेज गैप आ गया। इवन हमारे पास लैंग्वेज गैप या हमारे पास कम्युनिकेशन गैप भी होता है कि हम बात नहीं कर पा रहे या अपनी चीज को डिलीवर नहीं कर पा रहे। अगर हमने अपनी चीज को, अपनी बात को डिलीवर करना है किसी को, आप चाहे कुछ प्रोडक्ट सेल करें, सर्विस सेल करें या किसी अपने अजीज से बात करें, तो हमें बहुत सिंपल और बहुत क्लियर होना पड़ेगा अपनी वर्डिंग्स के साथ। ये तो हो गए कुछ पॉइंट्स। इसके अलावा हम किन चीज़ों के ऊपर काम करके अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं? इसके अलावा कुछ पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। वो कुछ ये पॉइंट्स हैं कि आपको, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कुछ हमारे पास पॉइंट्स होते हैं जो हम कन्वे कर सकते हैं। हमारी फेस एक्सप्रेशन, हमारी बॉडी लैंग्वेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाइल कम्युनिकेटिंग विद अदर्स। इफ यू वांट टू डिलीवर समथिंग effectively to the other person, we have to be very firm with our words. We have to be a good smile on our face and we have to be a straight posture towards the person जिससे हम बात करना चाह रहे हैं। तो इस तरह हम अपनी लैंग्वेज को, हम अपनी कम्युनिकेशन को काफी ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। ओके, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है, जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, जिसको हम इम्प्रूव करके अपनी कम्युनिकेशन इम्प्रूव कर सकते हैं, जो एक बहुत फेमस प्रोवर्ब है कि थिंक बिफोर यू स्पीक। बिल्कुल कि आप बात करने से पहले एक बार सोच लिया करें, क्योंकि आप बात करने से पहले अगर बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते जाएंगे, हो सकता है कि सामने वाले को, जो आपके लिसनर है, उसको वो बात अच्छी ना लगे। तो हमें किसी से बात करने से पहले एक बार सोचना जरूरी है कि आप बात क्या करना चाह रहे हो। एंड द लास्ट थिंग इज इन कम्युनिकेशन, जो हमारे पास मेन पॉइंट्स हैं, उनमें से एक जो लास्ट थिंग है, जो जिस चीज से मैंने वो काफी इंप्रूव किया है और काफी चीजें इंप्लीमेंट करके तो मैं कुछ सीख चुका हूँ, इट्स एम्पैथी। एम्पैथी मींस पुटिंग योरसेल्फ इन समवन शू, कि हम किसी से हमदर्दी शो करना, कि उसकी सिचुएशन समझना, उसकी जगह पर जाकर उसकी सिचुएशन को समझना, इट्स कॉल्ड एम्पैथी। तो हमें किसी का, अगर कोई हमें अपने साथ अपनी कोई दुख दर्द कुछ भी बात शेयर कर रहा है, तो हमें उसके साथ एम्पैथी शो करनी होगी कि हम आपके दुख को, आपकी समझ सकते हैं कि आप क्या फील कर रहे हो। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिस तरह हम इन कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर इसके, ये तो बेसिक पॉइंट्स है, इसके अगर डीप कन्वर्सेशन है, हम डीप पॉइंट्स हैं, हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए हमें काफ़ी चीज़ें का फोकस करना होगा। और द वन थिंग इज कि प्रैक्टिस। एक बहुत फेमस कोट है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इवन अ वुमन परफेक्ट। तो हम जैसे ही करेंगे तो ये इम्प्रूव हो जाएगा इंशाल्लाह। प्रैक्टिस मेक्स मैन एंड इवन वुमन परफेक्ट। ये थी आज कम्युनिकेशन स्किल्स पे हमारी कुछ इल्म भरी गुफ्तगू, और आई होप सो कि ये बहुत नॉलेजफुल रही होगी आपके लिए। और अपने थॉट्स, अपने ख्यालात हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड इफ़ यू डोंट सब्सक्राइब आवर चैनल, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट एज वेल। थोड़ी मेहरबानी कर, अदा बरजा।